बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कल हमारी बहुत मस्त दिवाली मनाई हमने और अभी हम जा रहे हैं हेड़ा खान घूमने के लिए। मैं, भाई, मम्मी और मुन्ना। तो अभी तो रास्ते में वही ट्रैवल वाला ब्लॉग बनने वाला है ये भी। पहुंच गए हेड़ा खान बाबा जी के आश्रम में और अभी हम अंदर की ओर जा रहे हैं। तो देख और हमने दर्शन करे। वहाँ अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है तो इसलिए हम अंदर नहीं ले गए। और अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। सत्य, सरलता और प्रेम करा था। ऊपर हम गए थे, मतलब जैसे आप लोग यहाँ आते हैं हेड़ा खान मंदिर, जो कि हल्द्वानी में से गोलापार वाले रास्ते को जो रोड कटती है वहाँ से जाके पड़ता है। अराउंड आई थिंक 40 किलोमीटर होगा वहाँ से। तो वो जो ऊपर है वो हाल ही में बना मंदिर है। जब ये डूबने को होता है ना, वहाँ से बैठ के खींचते हैं। हमने नोटिस किया रे, जब ये पानी रहता तो वहाँ से जाते हैं उस रस्सी के सहारे इधर उधर खींचते हैं ऐसी। चलो चलो क्रॉस करो आपको। मम्मी बत्ती तो ये जो है ये महाअवतार बाबा, हाँ, ये उन्हीं का रूप है। ये उन्हीं का ही रूप है। इनका रूप अभी दिखाता हूँ मैं। ये अविनाशी है। हाँ, अभी ये शिव जी का ही रूप हुआ। शिव जी का हाँ, रूप है। तो ये इनकी गुफा ऐसे ये हुई। अभी इनको दिखा, ये देखो, ये देखना दीक्षा जी, इसको पकड़ दो, ये देखना। हाँ, ये और ये एक ही है। और ये एक ही है। ये तीनों एक है। और इसमें से मैं इनके साथ 9 साल रहा हूँ। बाबा जी के साथ 9 साल। अच्छा। ये 70 में प्रकट हुए, 1970 में। और मैं 75 में यहाँ से जुड़ा। उस समय यहाँ केवल गुफा थी, ये पहाड़ था केवल। नीचे वाला जहाँ पे हाँ, कुंड ये है। आप जो देख रहे हो ना, ये कुछ नहीं था, ये खाली पहाड़ था। और ये नीचे इधर नदी थी। ये पूरा जैसे नदी ऊपर देखते हैं, ये पूरा नदी था। मैं इसमें मैंने नहाया भी। और जाड़ों के दिन में गुफा के आगे आते थे, हम शाम को स्नान करते थे। यहाँ ध्यान करता हूँ। यहाँ महाराज जी ध्यान, इसमें महाराज जी जब प्रकट हुए, जब मैं आया तो तब तो ऊपर वहाँ महाराज जी का कमरा बन गया था ना, उस तरफ। ये महाराज यहाँ नहीं रहते थे, यहाँ कोई साधु लोग रहते थे। और तो ये और ये एक है। और इसमें महाराज जी लामा रूप में भी तिब्बत में भी रहे। इसी रूप बाबा जी जब प्रकट हुए तो यहाँ पर लामा लोग आए बाबा जी के पास मिलने के लिए। और बाबा जी ने जो तिब्बत में ड्रेस पहनते थे वो ड्रेस पहना के उनको दिखाया, वही ड्रेस महाराज जी ने लगाई। अब आपने फोटो में वो तिब्बती ड्रेस और हाथ में लाठी। तो बाबा जी जो है ना महाअवतार, इनका अंत नहीं, ये कभी इनका नहीं है, तो कभी नहीं, हमेशा अमर है। ये हमेशा रहता। और शिव जी है ये साक्षात, दूसरे नहीं है। ये कोई मनुष्य नहीं है। शिव जी के दर्शन किसी ने नहीं किए होंगे इस रूप में। शिव जी के रूप में किसी ने दर्शन नहीं किया। जब शिव जी दर्शन देते हैं तो ऐसे रूप में देते हैं, उसमें केवल पहचानने के लिए वही कृपा करते हैं। आपको मैं समझाता हूँ। इनको वैसे तो कहते हैं
ये लहड़ी महाशय है। अच्छा। लेकिन लहड़ी महाशय रेलवे के कुछ कर्मचारी थे, इन्होंने पढ़ा हुआ। तो इनके ट्रांसफर इधर को नहीं हो रही, इलाहाबाद की तरफ थे, ये बंगाली थे ये। तो इनका ट्रांसफर यहाँ नहीं होता था इस तरफ। अचानक इनका ट्रांसफर हो पड़ा और ये हल्द्वानी आए। और हल्द्वानी इन्होंने उनको दर्शन दिए। ये इन्होंने हाथ पकड़ करके वहाँ ले गए रानीखेत में, जहाँ मंदिर है। उस जगह में खाली जंगल था, वो खाली जंगल था। तो उसके बाद ये इनको ले गए इस गुफा में। इनसे कहा कि गुफा है तुम्हारी और अपने साधना करो। ये सिद्ध हुए। इसके बाद इनके शिष्य युक्तेश्वर गिरी है। युक्तेश्वर गिरी जब सिद्ध हुए, योगानंद विदेशों में इनके एक पुस्तक है, आप पढ़ना, ऑटोबायोग्राफी। हाँ, उसको पढ़ना। पढ़ता हूँ। तो इनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। ये ऋषिकेश में है क्या? हाँ, इनका नाम मैं नहीं जानता। ये अभी के वहाँ के वो हैं बड़े पदाधीश। तो ये ऋषिकेश में। तो ये देख लीजिए, इन्होंने वहाँ जाकर इन्हीं का ही प्रचार किया विदेश में। ये जब विदेश जा रहे थे, तो ये विदेश तो जा रहे थे, लेकिन किससे जाऊँ, किससे मिलूं, कहाँ के लिए जा रहा हूँ मैं, कोई वहाँ है ही नहीं, पराया देश, कोई भाषा नहीं, कुछ नहीं, और मैं जा रहा हूँ। इनको एक विचार हुआ कि यार क्या करूँगा मैं, कैसे, घबराहट तो होती है, कुछ भी नहीं ठहरा वहाँ, कोई अनजान, कुछ भी नहीं ठहरा, मेरे पास भाषा भी तो नहीं ठहरी। तो इनको आवाज आई, इन्होंने आवाज दी कि जाओ, अरे तुम तो एक निमित्त हो, करूँगा तुम्हें। और जब ये विदेश गए तो छोटे से बच्चे लोग वहाँ पर इकट्ठे थे, वहाँ पर चले गए। इन्होंने 0 से स्टार्ट किया, सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। और विदेशियों ने इनको पकड़ करके रख लिया कि गुरुजी आप हमारे साथ रहे, हम आपकी सेवा करेंगे। और इन्होंने वही समाधि भी ली। अच्छा, देखा, आपको दिखा रहा हूँ। महाराज जी के साथ 9 साल रहा हूँ, और महाराज जी का चेहरा बदलते थे हर रोज। अरे महाराज जी का रोज चेहरा आपको दिन में कई बार चेहरा दिखता था। शमी कपूर इतना बड़ा था तो वो भी यही था ना? ये तब तो कुछ भी नहीं थे, बिल्डिंग ना चाय ना पानी ना कुछ। तो वो लोग सारे भक्त थे। गवर्नर जैसे यहाँ हेलीकॉप्टर से आए लोगों ने, यूपी का हेलीकॉप्टर उतरा, वो लोग सारे भक्त थे उसमें बड़े बड़े। शमी कपूर तो बम्बई से अपने बेटे की शादी करने के यहाँ आया, उनको वहाँ दर्शन दे दिए थे। हाँ, उन्होंने दर्शन दे दिए थे। तो आप जब 9 साल रहे, तो जब उन्हें समाधि ली तब आप यहीं थे? जब वो प्रकट हुए तब तो मैं नहीं आया ना, लेकिन जिस समय उन्होंने समाधि ली उस समय मैं उनके कमरे में गया। मैंने यहाँ पुजारी, वो मुझे यहाँ कर गए थे जाने से पहले। पहले मैं मेन मंदिर में पुजारी था ऊपर। अच्छा। तो मुझे जाने से पहले यहाँ कर गए गुफा में। और जैसे उन्होंने जिस दिन उन्हें अपने जाना था, उन्होंने वो देखो कैसे उन्होंने मुझे, देखो कैसे बुलाते, देख लीजिए। मैंने आरती करी सुबह की, और मैंने सोचा महाराज जी की तबीयत कुछ ढीली है, तो मैं उनको कुछ खाना भी बनाता था। तो मैंने कहा आज मैं वहीं जाऊंगा और उनसे पूछूंगा क्या आपकी इच्छा है। ऐसा देखो कैसे बुलाया उन्होंने मुझे। और मैं वहाँ गया तो सारे लोग अंदर बाहर सब लोग भरे हुए थे। और मेरे सामने महाराज जी ने करीब 8 और 9 की घड़ी तो किसी ने देखी नहीं, किसी ने देखी होगी, तो मेरा अपना अनुभव है। 8-9 बजे के टाइम में महाराज ने शरीर छोड़ा। अच्छा। सुबह महाराज जी के शरीर को हम लोग 3 दिन रखा। 3 दिन तब तो कुछ भी नहीं था। सारे लोगों का इंतजार किया। जब 3 दिन तक सारे लोग आ गए, और महाराज जी का यूपी का गवर्नर, जैसे आपका शरीर दिख रहा है इसमें चिट्ट चंदन लगाया हुआ, चमक एकदम। और जब बाबा जी प्रकट हुए तो ये था। आप प्रसाद यहीं पर रख दिए, मैं चढ़ाऊंगा, आप दर्शन करके आए, मैं प्रसाद दूँ। ये जब बाबा जी प्रकट तो ऐसे थे, ये कुछ नहीं उनके पास था। देखो, न खाने न पीने के लिए ये रूप में प्रकट हुई एज में। न तो खाना था, न पीना था, न कुछ, और विभूति सारे शरीर में था। एक चादर लपेटे आगे से धोना था छोटा सा। जैसे वाल्मीकि राम जी ने वाल्मीकि रामायण को तैयार, राम जी के आने से वाल्मीकि रामायण तैयार कर दी थी। बाबा जी के आने से पहले जैसे लहड़ी महाशय को उन्होंने दीक्षा दी, उसी टाइम में इन्होंने इनको भी दीक्षा दी, इनको भी। और इन्होंने फिर शरीर छोड़ दिया था। कहाँ इन्होंने शरीर छोड़ा? ये नेपाल काली और गौरी के बीच में। अच्छा, कालीगंगा, काली और गौरी के बीच में, जो काली और गौरी है ना, ऊपर से आती जो नदी है, काली गंगा। हाँ, तो ये 2 नदी के बीच में इन्होंने, राजा भी इनके शिष्य थे। ये राजा के घर में गए और राजा से बोले कि मेरे को दूसरे दिन रात रुके, बोले कि मेरे लिए डोली मंगाओ और मुझे डोली में बैठा करके नदी किनारे ले चलो। तो राजा ने डोली मंगवाया और डोली में बैठा के महाराज जी को नदी किनारे ले गए। और महाराज जी डोली से उतरे और पानी में, जैसे हम पानी जमीन में चलते ऐसे पानी में चल के ऐसे चले, और ठीक जहाँ पर 2 नदी के संगम था अंदर चले गए।
अंतर्ज्ञान। अच्छा, तो क्योंकि भगवान जो होता है, भगवान जल में भी रहते हैं, जहाँ रहता है, सब जगह। जहाँ उनके मन आ गए। वो ये न समझिए, वो यहाँ बैठे बैठे वो सारे संसार को चलाते हैं। सही बात उनके लिए कुछ कहीं नहीं हो, तो सब चीज़ को इनके लिए असंभव नहीं है। तो जब महाराज जी जब इन्होंने सारी स्थिति लिखी और 1 साल पहले शरीर छोड़ दिया भगवान के आने से, और महेंद्र महाराज हाँ, महेंद्र महाराज जी ने, तो उसमें इनके जो शिष्य थे विष्णुदत्त शास्त्री, विष्णुदत्त शास्त्री जी ये बोले कि शास्त्री विष्णु बोले, विष्णु भगवान आएंगे तो उनकी सेवा में रहना। तो वो बोले कि महाराज मुझे कैसे पता चलेगा कि ये भगवान है? बोले मैं अधूरा मंत्र दे रहा हूँ और पूरा वो करेंगे जब वो आएंगे। अच्छा, तो उन्होंने अधूरा मंत्र उन्होंने दिया, इन्होंने महेंद्र महाराज जी ने शास्त्री जी को अधूरा मंत्र दे दिया। और बाबा जी जब प्रकट हुए गुफा में, मैंने दिखाई गुफा में, तो वो लोग आए और पूरा इन्होंने किया। अच्छा, वो शास्त्री जी ने मुझे खुद बताया बैठ करके, हम लोग काफ़ी सारे लोग हम इकट्ठे, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मेरे साथ भगवान ने लीला कर। तो इनका बहुत विचित्र है इनका, देखिए ये पहले ये रूप था, फिर उसके बाद रूप इनका ये, हाँ उतने फोटो देखोगे ना आप ऊपर, फिर दाढ़ी मुझे नहीं है, कहीं नहीं है। और ये माँ का रूप, नवरात्रि में लोग माँ के लिए ऐसे रूप पूजा करते थे, और ये भी रूप इन्हीं का ही है, माँ अवतार। महाअवतार। और कैसे, ये भी मैं आपको फिर बताता हूँ। मैं महाराज के साथ 9 साल रहा हूँ। महाराज ने कभी नहीं कहा कि मैं शिव जी हूँ, कभी नहीं कहा कि मैं राम हूँ, कभी नहीं कहा कि मैं ये चीज़ हूँ। लेकिन उनका उदाहरण कैसे देखिए। तो हम रानीखेत रात रुके, जहाँ पर आज मंदिर बना। हम लोग प्राइमरी में रहे, बहुत सारे लोग, और कुछ लोग होटलों में भी रहे हुए, समी कपूर में रहे। शायद महाराज जी नीचे एक छोटी कुटिया में रहे, नीचे बगीचे में नीचे। तो महाराज जी सवेरे स्नान करते थे 4 बजे, और 4 बजे स्नान करके वो फिर चंदन लगाते थे त्रिकोण, महादेव का है। महादेव का। तो महाराज जी पहले त्रिकोण अपने को लगाते थे, भक्तों की इच्छा होती थी भगवान के हाथ से हमारे को लग जाए, तो अंदर की आत्मा को समझते थे। महाराज बोले लाइन में लगो। सब लोग लाइन में लगे, एक एक करके तिलक लगते गया और गए चलते गए। तो मैं भी चले गया। तो महाराज जी ने मेरे को ऐसे खड़ा तिलक लगाया, और मैं नल में जाके धो दिया। तो बाल बुद्धि हुई, धो दिया। भगवान जानते हैं, कुछ जानते भी हैं और कुछ मेरे को शिक्षा भी दे रहे हैं आगे को, अब देखना आप। मैंने धो दिया, वहाँ कुछ नहीं बोले हो। अब मैंने कहा कि मैं तो मन में कहा, ये थोड़ा उनसे कौन बोलता है, मैं तो छोटा था। तो मैंने कहा कि मैं शिव जी का भगत है, मैं तो ऐसे लगना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा, मैंने धो दिया। जोशी मठ गए रात को। जोशी मठ में महाराज जी का बड़ा भारी हॉल था, और सिंहासन में महाराज जी गद्दी लगी थी, और वहाँ बिल्कुल कालीन बिछा करके, और सारे महाराज जी की स्तुति वगैरह हारमोनियम बजाने वाले ठहरे। तो वहाँ रात पूजा हुई महाराज जी के, और पूजा के बाद महाराज जी बोले, कुछ देर बाद आरती रुकी, और फिर महाराज जी बोले तुम लोग आज इससे मेरे से नहीं जुड़े, तुम लोग राम जी के टाइम में मेरे साथ थे। देखिए ये राम जी का चंदन था। ये चंदन जो था वो थोड़ी नहीं बोले कि मैं राम जी के टाइम में तुम थे, तुम लोग आज इससे मेरे से, सारे सबसे बोले कि मैं, तुम लोग राम जी के भी साथ मेरे साथ थे। तो राम जी में जब वो राम होंगे तभी तो हम भी और होंगे। सही बात है। देखिए एक दूसरा बात, मैंने आपको ये महाअवतार कहा कि महाअवतार वही है। तब मैं महाराज जी के टाइम महाअवतार को जानता भी नहीं, कुछ पता नहीं था। तो महाराज जी ने एक दिन क्या कहा, ऊपर बैठे थे सारे लोग थे, बोले मैंने पहले लोगों को क्रिया योग दिया। जब मैं पहले आया मैंने लोगों को क्रिया योग दिया, अब मैं लोगों को कर्म योग दे रहा हूँ। देखिए कौन है। आपका टाइम नहीं लेता हूँ। तो गाइस हमारे दर्शन हो गए हैं, और हमें एक बाबा जी मिल गए थे, जो कि बाबा जी के साथ रहे हुए हैं 9 साल है, हैड़ा खान बाबा जी के साथ। तो उन्हें कुछ लगा होगा, तो उन्होंने थोड़ा नॉलेज वाली बातें बताई। तो ओके, आज के ब्लॉग ले इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक ले टाटा बाय बाय।